ये 4 दिन पहले की न्यूज है। एसआई भर्ती पेपर लीक 2021, आरपीएससी पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा का भांजा अरेस्ट। एसआई भर्ती पेपर लीक 50,000 का इनामी शिव सिंह गिरफ्तार 9 दिन पहले का। इस तरीके की चीजें आम हो गई हैं और जनता में आक्रोश नहीं है इन चीजों के प्रति। ये बड़ी विचित्र बात है। लोग YouTube पर उठाकर आवाज नहीं ला पाते। वहां के टीचर क्या करने लग रहे हैं, इस आवाज को क्यों नहीं उठा रहे? हमारे पास तो कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो बच्चों की आवाज के लिए रोड पे बैठ जाए, धरना दे दे। तो सिर्फ ये बता दीजिए कि इतने साल हो गए, अब आप राजस्थान में हैं, बीजेपी सरकार है, तो कितनों की गर्दन पकड़ ली है और कितने दूर है, ये डाटा दे दीजिए और कितने दिन में इस चीज का समाधान हो पाएगा। मेरी प्रार्थना उन बच्चों से भी और टीचर से भी जो राजस्थान पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, मेरे बच्चों, ये आवाज तो आपको एक बार बुलंद करनी ही होगी। आपको अपनी आवाज को एक बार राष्ट्रीय आवाज बनाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरे बच्चे, आज चर्चा है राजस्थान के एग्जाम की लेकर। मैं सोचकर बड़ा हैरान हूं इस बात को कि राजस्थान के टीचर कर क्या रहे हैं, राजस्थान की कोचिंगें कर क्या रही हैं। हमने जैसे ही रेलवे में दिक्कतें हुई, मैं अकेला खड़ा हुआ, एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी आवाज जब मैंने सुनी, उसका दर्द मैंने सुना, मैं अकेला खड़ा हुआ, बिहार गया, हजारों रील बना डाली, 2-2 बार रेलवे के खिलाफ ट्विटर कैंपेन किया, जिसमें करीबन 20 लाख सबसे पहली बार में ट्विटर ट्वीट हुए और रेलवे को हिला डाला। और मात्र 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर रेलवे ने 10 नोटिफिकेशन डाल दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं राजस्थान में पढ़ने वाले सारे बच्चों से और पढ़ाने वाले टीचरों से कि अगर आप ही अपने बच्चों की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो ये बच्चे अपनी आवाज सीधी थोड़ी पहुंचा पाएंगे सरकार तक। इन बच्चों के पास इतना बड़ा मंच थोड़ी है जितना बड़ा मंच आपके पास है। मैं देखकर हैरान हूं कि राजस्थान में ये सब होने लग रहा है कि देखिए यहां पे ये 4 दिन पहले की न्यूज है। एसआई भर्ती पेपर लीक 2021, आरपीएससी पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा का भांजा अरेस्ट। एसआई भर्ती पेपर लीक 50,000 का इनामी शिव सिंह गिरफ्तार 9 दिन पहले का। ये देखिए, ये हो क्या रहा है, मतलब यहां पे ऐसी है कि वेब सीरीज बनने लग गई है। पेपर लीक, परीक्षा रो खेल, है ना। आप देखिए या पेपर लीक द बिगेस्ट स्कैम, मतलब इस तरीके की चीजें आम हो गई हैं और जनता में आक्रोश नहीं है इन चीजों के प्रति। ये बड़ी विचित्र बात है। लोग YouTube पर उठाकर आवाज नहीं ला पाते हैं। इनके व्यूज देखिए, 5,000, 4,000, 753। कैसे बात बनेगी ऐसे? अगर आप तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान के किसी भी एग्जाम की और आप चाहते हैं कि सारे पेपर साफ सुथरे तरीके से हों, तो उसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, सभी युवाओं को एक साथ एकजुट आना पड़ेगा। मैं जानकर हैरान हूं कि ये वही बीजेपी है जिसका नारा था पेपर लीक, युवा परेशान, नहीं सहेगा राजस्थान। इसी नारे के दम पे चुनाव हुआ। इन्होंने ही कहा कि रीट पेपर नेट बंदी से पहले ही लीक हो गया था, पुलिस क्वार्टर और कार में सोल्ड पेपर दिखाया गया। ये सारा इनके टाइम की आवाजें उठाई गई हैं। 11 वर्ष से सालाना पर्चा लीक के 150 केस, सजा किसी को नहीं। तो भैया, अब तो आपकी सरकार आ गई है, अब कितनों को सजा हो रही है और कितने पेपर लीक होने रुक गए, हम तो उस पर इंतजार कर रहे हैं। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो नई वैकेंसी आएंगी और जो नई वैकेंसी आप ला रहे हैं, क्या वो ठीक से कंडक्ट होगी। और अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, ये 75 दिन से धरना क्यों चलने लग रहा है हनुमान बेनीवाल जी का? वहां के टीचर क्या करने लग रहे हैं, इस आवाज को क्यों नहीं उठा रहे? हमारे पास तो कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो बच्चों की आवाज के लिए रोड पर बैठ जाए, धरना दे दे। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? शायद मुझे लगता है एक सबसे बड़ी कमी यह है कि यह आंदोलन नेशनल हो ही नहीं पा रहा राजस्थान का। सबसे बड़ी कमी क्या रही? हनुमान बेनीवाल जी को मैं यहां से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने आंदोलन को ऑनलाइन बड़ा करिए। जब तक आम जनता की नजरें नहीं जाएंगी कि राजस्थान में क्या हो रहा है और पीछे क्या क्या होता था और अब कितने सुधार हुए या कितने सुधार नहीं हुए, तब तक ये मुहिम बड़ी नहीं बनेगी और इसका व्यापक प्रभाव नहीं बनेगा। इतने करोड़ों बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन 500-600 बच्चे अगर धरने पर बैठे हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी कमी है उन टीचर समाज की जिन्होंने बच्चों को अवेयर नहीं किया। अब देखिए क्या होने लग रहा है यहां पर।
अब मैं आपको दिखाता हूं करतूत। यहां पे देखिए, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई 2018 की, पेपर लीक। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 की हुई, पेपर लीक। एसआई भर्ती हुई 2021, पेपर लीक। यानी कोई भी भर्ती उठा ले, हर एक भर्ती में यही हालात है कि पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। तो कैसे कोई बच्चा मोटिवेट हो पाएगा, है ना। ये पढ़िए इस न्यूज को, हाई कोर्ट एलडीसी का फर्जी पेपर लीक, शिक्षक व डाक कर्मचारी सहित 4 पकड़े गए। मतलब ये हिट हो रखी है। और अब असली लड़ाई ये है मेरे दोस्तों कि जो 2025 नजदीक आ गया है, जिसका पेपर एसआई की वैकेंसी इन्होंने बढ़ा दी है, 1015 वैकेंसी कर दी और 10,000 कांस्टेबल की वैकेंसी कर दी है। क्या ये काम ठीक से हो पाएगा या इसकी भी यही खबरें सुनेंगे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नाम पर 65 लाख की ठगी। मतलब ये हो क्या राजस्थान में। ये बीजेपी के सब उस समय की बीजेपी की हाईलाइट चीज थी, है ना। ये इन्होंने ही कहा था कि परीक्षा की पवित्रता कायम रखने के लिए एजेंसी का गठन हो, पेपर 1000 किलोमीटर दूर छपे, ऑनलाइन एग्जाम पर भी जाएं। तो अब हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, हो क्या रहा है। आरपीएससी की भर्तियों पर भरोसा कैसे करें, ये आप ही लोगों के सवाल थे। जयपुर के केंद्र से ही लीक हुआ था एसआई भर्ती का पेपर, ये बीजेपी के ही नेता का सवाल है। अगर आपको सब कुछ पता था तो सिर्फ ये बता दीजिए कि इतने साल हो गए, अब आप राजस्थान में हैं, बीजेपी सरकार है, तो कितनों की गर्दन पकड़ ली है और कितने दूर है, ये डाटा दे दीजिए और कितने दिन में इस चीज का समाधान हो पाएगा। क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि बच्चा लगातार मोटिवेट होकर इन चीजों को देख के तैयारी कर पाए। आप देखिए, ये 13 जुलाई का अखबार है। प्रयोगशाला परिचायक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 27,000 नए चिकित्सकों की भर्ती करेगी राज्य सरकार, मंत्री खिवसर। अब एसआई के 1015 पदों पर होगी भर्ती। अब बच्चों को उम्मीद तो बहुत जग रही है कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं तो बच्चों को नाउमीदी भी दिखती है। ये संतोष उनके दिमाग में नहीं है कि सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन होगा, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन होगा, नहीं। अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है। देखिए, जब गुब्बारा हवा में उड़ता है ना, तो गुब्बारे के रंग पर निर्भर नहीं रहता कि कौन से रंग का गुब्बारा हवा में उड़ेगा, कौन से रंग का नहीं। ये निर्भर करता है उस गुब्बारे में भरी हुई हवा पर। ऐसे ही बच्चे की कामयाबी निर्भर करती है उसके माइंड स्टेट पर कि वो कितना पॉजिटिवली सोच रहा है। अगर उसके दिमाग में ये सब चीजें आ रही हैं कि यार पेपर लीक हो रहा है, 50 लाख में, 60 लाख में, ये सब हो रहा है, तो वो ऊपर उड़ ही नहीं पाएगा। जबकि इस समय युवाओं को जरूरत है सरकारी रोजगार की, और सरकारी रोजगार मिले मेहनत से, ये हम चाहते हैं। अगर हमारा बच्चा ये खबरें पढ़ेगा तो कैसे होगा। पेपर लीक में 3 पुलिस वालों और 1 महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार, नकल गिरोह के 6 चेहरे, इसमें पुलिस वाले भी शामिल। अब यहां देखिए, सिस्टम का सरेंडर, नकल नहीं रोक पा रहे तो ऐलान किया 10 जिलों में नहीं कराएंगे पटवारी की भर्ती परीक्षा। मतलब एग्जाम ना कराना क्या सिस्टम फेल्योर नहीं है। भाई पेपर लीक हो रहा है, ये तो सिस्टम फेल्योर है, लेकिन एग्जाम ना कराना भी तो अपने आप में सिस्टम फेल्योर है। आप इन खबरों को तो पढ़िए। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ा, 300 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी, रीट के पेपर का 100 करोड़ में सौदा, 17-17 लाख में बेच रहे हैं, आधे आधे पैसे एडवांस। 1 करोड़ में बेचा था पेपर, 3 चार्जशीट। ये देखिए, बाबूलाल कटारा आरपीएससी सदस्य है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं। ये विजय डोमोर ये भांजा है, ये गोपाल सिंह ये ड्राइवर है। मतलब जो मालिक है, समझिए कि अगर किसी बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वही बैंक से पैसे निकालने लगेगा तो बैंक में पैसे थोड़ी बचेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। यानी घर का ही आदमी अगर चोरी करने लगेगा तो कैसे बात बनेगी। ये देखिए, यहां पे ध्यान से इसे पढ़िए। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक और खुलासा किया, शिक्षा अधिकारी बुद्धि सागर उपाध्याय और उनका एसआई ट्रेनी बेटा आदित्य गिरफ्तार। मतलब हो क्या रहा है। और आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन वीडियो को देख के कोई बच्चा मोटिवेट होगा सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। यहां देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले आंसर की का आया वीडियो वायरल, उठ रहे सवाल। तो मेरी यहां सरकार से प्रार्थना है कि इन सारी खबरें जो आने लग रही हैं, अब वक्त आ गया है कि पुरजोर तरीके से कोशिश की जाए और कुछ ठोस लाया जाए। मेरी प्रार्थना उन बच्चों से भी और टीचर से भी जो राजस्थान पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, मेरे बच्चों, ये आवाज तो आपको एक बार बुलंद करनी ही होगी। आपको अपनी आवाज को एक बार राष्ट्रीय आवाज बनाना पड़ेगा। कैरियरविल आपकी इस मुहिम में साथ था, है और रहेगा, लेकिन प्रयास आपको ही करना होगा। मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में भी हम साथ देंगे, क्योंकि हम लड़ाई में भी साथ हैं और पढ़ाई में भी साथ हैं।